नमस्कार साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल बाय डॉक्टर मनीष कुमार में स्वागत है। साथियों, आज का हमारे चर्चा का विषय है विधान परिषद। हाल के दिनों में कई सारे राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हो रहा है, जिसे हम लोग सामान्य रूप से बोलते हैं MLC का चुनाव। तो आज हम लोग इस विधान परिषद के बारे में जानेंगे, फिर इसके इन सदस्यों के चुनाव के बारे में भी जानेंगे कि MLC का चुनाव कैसे होता है, एक MLC को चुनाव जीतने के लिए कितने विधायकों की जरूरत होती है। सबसे पहले आप एक चीज को ध्यान में रख लो कि हमारे देश में कानून के निर्माण करने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है वो है हमारा संसद। अगर देश में नया कानून बनाना है या पुराने कानून में कोई संशोधन करना है तो उसके लिए कौन सी संस्था है? वो है संसद, पार्लियामेंट। अच्छा, इस पार्लियामेंट में तीन अंग हैं इसके। पहला तो देश के राष्ट्रपति हैं, फिर दूसरे अंग है लोकसभा है हमारा, और तीसरा है राज्यसभा। ठीक है। देखिए, जब देश का चुनाव होता है तो जब हम लोग MP का चुनाव करते हैं तो जो MP चुन कर आते हैं वो बैठते हैं लोकसभा में। यानी लोकसभा हमारे देश के लिए क्या है? प्रतिनिधि सभा है। क्या है? प्रतिनिधि सभा, जहां देश के प्रतिनिधि जाकर बैठते हैं। तो ये तो है देश स्तर पे। अच्छा, अब देखिए, अगर किसी कानून को बनाने की जरूरत राज्य में होगी, देश में अगर कानून बनाने की जरूरत है तो संसद है, लेकिन अगर राज्य में कानून बनाने की जरूरत है, देखिए आपको ये बात जानकारी होगी कि हमारे देश में विषयों का बंटवारा किया गया है। ठीक ना, हमारे संविधान में विषयों का बंटवारा किया गया है। कुछ विषय जो हैं संघ सूची के विषय हैं, जिसपे भारत सरकार कानून बनाती है। कुछ विषय है राज्य सूची के, जिसपे हर एक राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। और कुछ विषय है समवर्ती सूची, जिसमें भारत सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। देखिए, जब अगर संघ से संबंधित विषय का कानून बनाना है तब तो हम पार्लियामेंट को देख रहे हैं, जो संसद है हमारी। लेकिन अगर राज्य के विषय के लिए अगर कानून बनाने की जरूरत है तो हमारे देश में जो संस्था है उसे हम लोग कहते हैं विधान मंडल। क्या बोलते हैं? विधान मंडल, लेजिस्लेचर। देखिए, जिस तरह से संसद के तीन अंग थे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरह से विधान मंडल के भी तीन अंग हैं। एक तो है राज्यपाल, एक जो संस्था है उसका नाम है विधान सभा, और एक है विधान परिषद। विधानसभा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब ये देखिए, जिस तरह से देश में चुनाव हो रहा था, तो जो जिन प्रतिनिधियों को हमने चुनाव में आम जनता ने जिताया वो जाके कहाँ बैठे? लोकसभा में। उसी तरह से जब राज्यों में चुनाव होता है तो जो हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? MLA। इनका चुनाव जनता करती है। ठीक ना। तो MLA जो है वो कहाँ जाके बैठते हैं? विधान सभा में। ये ध्यान रखिएगा आप, लेजिस्लेटिव असेंबली में। यानी अगर आपसे पूछे कि राज्य में प्रतिनिधि सभा कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? विधान सभा। अच्छा, अब देखिए, इसमें एक संस्था है विधान परिषद। तो हम लोग आज जो है चर्चा इसी संस्था के बारे में कर रहे हैं। तो आप एक जरूर ध्यान में रख लीजिएगा कि विधान परिषद कहाँ है। ठीक ना। ये विधान मंडल का एक अंग है विधान परिषद। तो आज हमारे चर्चा का विषय जो है यही है, विधान परिषद। आज हम लोग इसको देखेंगे कि आखिर में इसका गठन कैसे हुआ, इसके प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं। जिस तरह से विधानसभा के जो प्रतिनिधि है उसे हम लोग MLA बोलते हैं, उसी तरह से विधान परिषद में जो लोग चुने जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं MLC। तो चलिए इस पे चर्चा हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, हमारा पहला टॉपिक ये है कि विधान परिषद का गठन और उसका विघटन कैसे किया जा सकता है या कैसे किया जाता है। देखिए, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो उस राज्य की जो विधान सभा है, राज्य की विधान सभा, वह एक प्रस्ताव पारित करती है और उसे पास करती है अपने 2/3 बहुमत से, या विशेष बहुमत जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक ना। विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित करेगी। फिर वो प्रस्ताव जो है, जब विधानसभा अगर प्रस्ताव पारित किया तो वो प्रस्ताव चला जाएगा हमारे संसद में। फिर अगर उस प्रस्ताव को संसद पास कर देगी, ठीक ना, संसद इसे साधारण बहुमत से पास करती है, ये ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत से।
तो संसद जब पास कर देती वो कहाँ चला जाएगा, हमारे राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के साइन के बाद वो जो है विधान परिषद का गठन हो सकता है। तो ये एक प्रक्रिया है विधान परिषद के गठन का। सबसे पहले राज्य की विधानसभा प्रस्ताव लाएगी और उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास करेगी। वो अभी हम लोग चर्चा करेंगे विशेष और साधारण बहुमत के बारे में। तो विशेष बहुमत से पास करेगी, फिर वो प्रस्ताव जाएगा संसद में, संसद उसे साधारण बहुमत से पास करेगा, फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति अगर साइन करेंगे तब जाके ही उसका गठन होगा या विघटन होगा। और इन सब का जिक्र किस में है, आर्टिकल 169 में। ये ध्यान रखिएगा लोग, ये एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है कई बार, 169। तो ये है कि विधान परिषद का गठन और विघटन कैसे किया जाएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक को देख लें। देखिए हमारा अगला टॉपिक है कि ये जो साधारण और विशेष बहुमत का भी बात चला है, तो इसे हम लोग कहते किसे हैं। अब देखिए एक चीज आप लोग समझ लीजिए, मान लीजिए ये आपका विधानमंडल है, ठीक। अच्छा, विधानमंडल में अगर टोटल सदस्य संख्या जो है मान लीजिए 200 है, तो विशेष बहुमत का अर्थ हुआ कि टोटल का आधा से एक अधिक, यानी टोटल अगर 200 है तो 200 को आधा कर दीजिए, तो यानी 100, और उसमें 1 प्लस कर दीजिए, यानी कितने सदस्य चाहिए, 101 सदस्य अगर इसे पास करेंगे तब जाके उसे हम लोग कहते हैं विशेष बहुमत। अच्छा, अब देखिए दूसरा इसमें एक कंडीशन क्या है। मान लीजिए अगर ये विधानसभा है जिसमें 200 मेंबर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक अधिवेशन में 200 लोग ही बैठे हों। मान लीजिए कि कोई अधिवेशन हो रहा है उसमें 200 लोग ना बैठे हों, उसमें मान के चलिए कि 150 लोग बैठे हैं, टोटल सदस्य संख्या तो 200 है, तो विशेष बहुमत कहता है कि टोटल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक का बहुमत होना चाहिए, तब उसे हम लोग बोलते हैं विशेष बहुमत। अन्यथा जो उपस्थित लोग हैं उनका 2/3, मान लीजिए कभी अधिवेशन हो रहा है उसमें 150 ही लोग आए हैं, तो 150 का 2/3, तो 150 का जब आप 2/3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 100, यानी 100 मेंबर अगर मान लीजिए वोट दे देंगे आपके पक्ष में, तब जाके आपका हुआ वो 2/3, ठीक ना। तो ये होता है विशेष बहुमत, टोटल का आधे से एक अधिक या उपस्थित जितने हैं उनका 2/3, तो इसे हम लोग कहते हैं विशेष बहुमत। अच्छा, अब हम लोग देख लें साधारण बहुमत। देखिए साधारण बहुमत का मतलब क्या हुआ कि अब मान लीजिए अगर यहाँ पे जो है जितने उपस्थित हैं, मान लीजिए अगर 150 लोग उपस्थित है, ठीक ना, तो वो कहता है कि इनमें से आधे से एक अधिक अगर मान लो दे देंगे समर्थन, तो उसे हम लोग बोलते हैं साधारण बहुमत। अब जैसे देखिए 150 अगर उपस्थित हैं तो 150 में आधा कीजिएगा तो कितना आएगा, 75, तो 75 + 1 यानी 76 लोग अगर समर्थन दे दिए तो उसे हम लोग बोलते हैं साधारण बहुमत, यानी जितने लोग उपस्थित हैं उनके आधे से एक अधिक, तो वो हो गया साधारण बहुमत। तो ये था साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। देखिए हमारा अगला टॉपिक है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। देखिए भारत में तो 28 राज्य हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या 28 राज्य में विधान परिषद है। नहीं, भारत में अभी तक मात्र 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। अच्छा, उन 6 राज्य में कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, ठीक, ये नाम याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है, फिर बिहार, फिर कौन है, महाराष्ट्र, फिर कौन है, कर्नाटक, फिर कौन है, तेलंगाना, और अंतिम कौन है, आंध्र प्रदेश। तो देखिए भारत में ये 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है कि विधान परिषद में सीटों का बंटवारा कैसे किया जाता है। देखिए विधान परिषद में विभिन्न संस्थाओं से लोग चुनकर आते हैं। जैसे एक पहला देखिए विधानसभा से, जिस राज्य में वो विधान परिषद है उसके विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो वो कितने लोगों का करेंगे, 1/3 सदस्य का चुनाव, ठीक। अगला देखिए, वहां की उस राज्य की जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है गांवों में, यानी गांवों में ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, ये सब, फिर ब्लॉक स्तर के जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, बीडीसी का चुनाव होता है, वो सब मेंबर होते हैं, फिर जिला परिषद का चुनाव होता है, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य, ये सारे लोग वोटर हैं।
साथ ही साथ शहरों में जो नगर निगम नगर पालिका है उसके भी जितने लोग चुन कर आते हैं वो सारे इसके मतदाता होते हैं, स्थानीय निकाय के, ठीक ना। और ये लोग भी अपना प्रतिनिधि भेजते हैं विधान परिषद में। तो इनकी भी संख्या कितनी होती है, 1/3। यानी 1/3 कहाँ से आ गए लोग, विधानसभा से। 1/3 का चुनाव कौन किया, स्थानीय निकाय। अब देखिए राज्यपाल जो होते हैं वो भी मनोनीत करते हैं कुछ लोगों को, जो साहित्य से, विज्ञान से, कला से, इन सब क्षेत्रों में अच्छे लोग हैं उनको यहाँ मनोनीत करते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है, 1/6। अब दो और वर्ग है जो अपना प्रतिनिधि भेजता है, जिसमें एक है शिक्षक निर्वाचन। शिक्षक निर्वाचन जो क्षेत्र है इसमें वही लोग वोटर होते हैं जो टीजीटी की नौकरी करते हैं या उससे ऊपर की नौकरी, ठीक ना। आज जिनका नौकरी 3 साल हो गया वो उसके मतदाता हैं। तो वो लोग भी अपने प्रतिनिधि यहाँ भेजेंगे और उनकी संख्या कितनी होगी, 1/12। साथ ही साथ जो ग्रेजुएट लोग हैं यानी जो स्नातक हैं, ठीक ना, उनके भी प्रतिनिधि यहाँ आएंगे। लेकिन इसमें वोटर वही बनेगा जो 3 साल पहले स्नातक किया हो यानी ग्रेजुएट किया हो। तो वो भी अपने प्रतिनिधि भेजेंगे और उनकी भी संख्या होती है 1/12। तो इस तरह से एक पूरे विधान परिषद का सीटों का बंटवारा किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है कि विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए कोई भी विधान परिषद का गठन होगा तो राज्य में 2 संस्थाएं हैं, एक तो विधानसभा है और एक है विधान परिषद। तो विधानसभा जो है इसके 1/3 से वो ज्यादा नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, अधिकतम संख्या जो विधान परिषद की है वो कितनी है, विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं। यानी मान के चलिए एक उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे बिहार का। बिहार में विधानसभा की सीट है 243। तो अब देखिए 243 का अगर 1/3 आप निकालिएगा तो हो गया 81, ठीक ना। यानी अगर बिहार में विधान परिषद का गठन किया गया है तो उसकी सदस्य संख्या टोटल 81 से ज्यादा नहीं होगी और न्यूनतम 40। न्यूनतम कितना है, 40, ये ध्यान रखिएगा। अधिकतम विधानसभा के टोटल सीट का 1/3 से अधिक नहीं और न्यूनतम 40। अब देखिए बिहार में कितना हो सकता है, 81, लेकिन है कितना, 75। यानी 81 से ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा कम हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन मिनिमम कितना है, 40। अच्छा, इसका एक अपवाद पहले था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो है विधान परिषद अभी नहीं है, ठीक ना। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है तथा एक एमएलसी चुने जाने के लिए कितने विधायकों की जरूरत होगी। अच्छा, इस टॉपिक को जानने से पहले हम उनकी योग्यता भी देख लें एक बार, ठीक ना, कि भाई आखिर में उनकी योग्यता क्या होगी जो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो देखिए विधान परिषद के चुनाव में आपका न्यूनतम एज होना चाहिए 30 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। जबकि विधानसभा में कितना है, 25 वर्ष। लोकसभा में भी है 25 वर्ष, ये दोनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम पूछता है। आप विधान परिषद के लिए कितना है, 30 वर्ष मिनिमम। पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि आप देश के नागरिक हों, देश के नागरिक हों। फिर क्या हो, आप दिवालिया ना हो, यानी कोई बैंकरप्ट ना हो, पैसा लेकर ना भागे हो किसी का। अच्छा, फिर क्या है कि आप किसी भी लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पे ना हो। तो ये कुछ प्रमुख योग्यता है जो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक ना। अब उसमें भी आपने देखा था कि जो स्नातक निर्वाचन वाला था, जो स्नातक निर्वाचन से चुनाव लड़ेगा वो खुद भी ग्रेजुएट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ना कि आप चुनाव लड़ने या खुद एक ग्रेजुएट नहीं है। अच्छा, शिक्षक निर्वाचन वाले में वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो खुद एक शिक्षक हों, ये दोनों कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्नातक में भी 3 साल पहले डिग्री आपके पास होनी चाहिए और शिक्षक में भी 3 साल से आप टीचर हों, तभी जाके आप चुनाव लड़ पाइएगा। तो ये तो सामान्य योग्यता है। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि विधान परिषद के सदस्यों के लिए क्या महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं। अब हम लोग इस पे चर्चा ये करेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है और एक एमएलसी चुने जाने के लिए कितने विधायकों की जरूरत होगी। देखिए एमएलसी का जो चुनाव है ये तो कई सारी संस्थाएं चुनाव कर रही हैं, तो हमने तो देखा सबका पाठ कि भाई कौन कितने कितने मेंबर भेजेगी, लेकिन उसमें एक जो था विधानसभा वाला, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि विधानसभा जो एमएलसी का 1/3 सदस्यों का चुनाव कर रही है
उन सदस्यों के चुनाव के लिए एक एमएलसी को कितने विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। तो इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लें बिहार का। बिहार में टोटल विधानसभा के सीट है 243 और अभी हाल में वहां चुनाव होना है 9 सदस्यों का, यानी 9 एमएलसी के लोग चुने जाएंगे विधानसभा के द्वारा। तो अब ये देखिए कि आखिर में एक एमएलसी को कितने विधायक समर्थन करेंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा। तो इस गणित को हम लोग थोड़ा समझ लें। देखिए इसमें क्या नियम है कि जो विधानसभा की टोटल सीट है, यानी मान लीजिए 243, तो 243 का मतलब हुआ कि टोटल विधायक हो गए 243। अब देखिए एक विधायक के वोट को 100 मान लिया जाता है, तो 243 गुना 100 यानी 24,300 वोट हो गया। अब देखिए जितना चुनाव होना है एमएलसी का, जैसे एमएलसी के 9 सीट खाली हुई है तो 9 और उसमें +1 एक कर देंगे हम लोग, यानी कि 9 + 1 10 से इसको डिवाइड करेंगे और जितना आंसर आएगा उसमें +1 कर देंगे। तो अब देखिए 24,300 में अगर 10 से आप भाग दीजिएगा तो वोट कितना चाहिए आपको 2430। अच्छा 2430 अब +1 यानी 2431। अब आप हमको ये बताइए कि 2431 वोट कब होगा आपके पास। अगर 24 विधायक आपको समर्थन करेंगे तो एक विधायक का वोट 100 है, यानी वोट कितना मिला आपको 2400। तो 24 पे तो आप जीत नहीं पाइएगा, यानी आपको कितना चाहिए कम से कम 25 विधायक का वोट, तब जाके आप ये चुनाव जीत पाइएगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल था बिहार का। उसी तरह से जिस राज्य में चुनाव होगा एमएलसी का, तो जितनी एमएलसी की सीटें खाली होंगी टोटल विधानसभा के सीट से उसमें +1 करके भाग दे दीजिए और जितना आएगा उसमें +1 करके आप देख लीजिएगा कि कितने विधायक के समर्थन से वो एमएलसी चुनाव जीतेगा। ठीक ना। जो विधानसभा के मेंबर एमएलसी का 1/3 सदस्य चुनते हैं उनके लिए फार्मूला ये लागू होता है। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान देंगे हम लोग कि इसमें जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो सामान्य चुनाव से अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ये चुनाव होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप एक वोटर हैं, तो आप जब वोट देने गए तो आपको एक पर्चा दे दिया जाएगा, ठीक ना। अब उस पर्चे में जितने लोग मान लीजिए एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं उन सब का नाम रहेगा। तो मान लीजिए अगर 5 लोग लड़ रहे हैं तो 5 लोग का नाम है। अब इसमें क्या है कि आप अपने पसंद के जो उम्मीदवार होंगे उनमें आपको ये नंबर देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 5 में एक का नाम है A, B, C, D, E, ठीक ना। ये तो 5 नाम लिखा हुआ है। तो अब आप जब वोट देने गए तो आपका मान लीजिए अगर पहला पसंद B है तो आप यहाँ लिखेंगे 1। मान लीजिए आपका दूसरा पसंद D है तो यहाँ लिखेंगे 2। मान लीजिए तीसरा पसंद ये है तो यहाँ लिखेंगे 3। तो इस तरह से नंबरिंग आप देंगे, ठीक ना। अच्छा इसमें जो है ये नंबर संख्या में ही दिया जाता है, शब्द में आपको नहीं लिखना है, नहीं तो वोट कैंसिल हो जाएगी आपको। तो इस तरह से जो है आपको अपना पसंद देना पड़ता है। अच्छा जो 25 अभी हम आपको समझाएं बिहार वाले में कि 25 वोट आपको मिलना चाहिए एमएलए का, तो 25 वोट में आपको जो 1 वाला पसंद है ये होना चाहिए 25, ऐसा नहीं कि दूसरा तीसरा वाला नहीं। 25 आपको यानी लोगों की पहली पसंद आप हैं, तब जाके वो काउंट होगा वो वोट, ठीक ना। अच्छा अगर पहली पसंद में किसी को 25 वोट मान लीजिए नहीं मिला तो फिर उसकी एक अलग प्रोसेस है, ठीक ना, वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, उस पर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से आप मान लीजिए कि कितने विधायकों की वोट की जरूरत होती है और पहली पसंद क्या होती है ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबको आपको पसंद अपना देना पड़ता है। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने जितनी चर्चाएं की उस चर्चा के आधार पे ही कुछ सवाल है जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। देखिए पहला सवाल ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का प्रावधान दिया गया है। तो क्या बताए थे उस समय आर्टिकल 169। देखिए दूसरा सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना, यानी जो बताए थे ना विधानसभा से कितने मेंबर चुन कर आएंगे, राज्यपाल कितनों को भेजेंगे, ये सब सारी चीजें, और उसकी चुनाव प्रणाली क्या है, ये है आर्टिकल 171 में। देखिए अगला सवाल है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए न्यूनतम संख्या कितना था 40 से कम नहीं हो सकता है। पहले अपवाद कौन था जम्मू कश्मीर, चूंकि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उस समय,
लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है। देखिए अगला सवाल है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने भाग से अधिक नहीं हो सकती है। देखिए उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, ये ध्यान। अगला सवाल है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो देखिए 1/3 सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा से। देखिए अगला सवाल है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों को राज्य के राज्यपाल मनोनीत करते हैं। देखिए राज्यपाल मनोनीत करते हैं 1/6। अगला सवाल है कि राज्य के पंजीकृत स्नातक यानी जो ग्रेजुएट हैं द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग चुना जाता है। तो चुना जाता है 1/12। अगला सवाल है कि विधान परिषद चुनाव में जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है कि कितने भाग सदस्यों द्वारा चुना जाता है, वो भी है 1/12। अच्छा इन दोनों में ध्यान रखिएगा, स्नातक का शिक्षक दोनों में 3 साल पहले आप स्नातक हो और शिक्षक भी हैं तो 3 साल की आपकी नौकरी हो गई हो, तब जाके आप वोटर होंगे। अच्छा अगला सवाल है कि विधान परिषद के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन मतदाता होता है। देखिए स्थानीय जो निकाय निर्वाचन क्षेत्र है उसमें बताया ना कि जो शहरों में नगर निगम नगर पालिका है, ये सब गांवों में पंचायत है, जिला पंचायत, ये सारे सदस्य। तो इसमें क्या हो जाएगा, नगर पालिका जिला पंचायत के सदस्य टोटल, मैंने जिला पंचायत मतलब केवल जिला पंचायत ही नहीं, ब्लॉक स्तर ग्रामीण स्तर पे जो भी संस्थाएं हैं सबके सदस्य इसके वोटर होते हैं। देखिए अगला सवाल है कि विधान परिषद के कितने सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। देखिए जो विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं उनका जो कार्यकाल है वो होता है 6 साल। अच्छा वही विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्य होता है 5 साल। अच्छा विधान परिषद चूंकि अस्थायी सदन है वो कभी भंग नहीं होती है, इसलिए उसमें एक नियम है कि हर एक 2 साल पे 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाएंगे। ये एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, 2 वर्ष भी ध्यान रखना है, 1/3 भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कि विधान परिषद के किसी एक व्यक्तिगत सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जो अभी ऊपर चर्चा किए 6 साल का। जब विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, जबकि एमएलए बनने के लिए 25, एमपी बनने के लिए भी 25। अच्छा गांवों में जो पंचायती राज व्यवस्था होती है या शहरों में नगर निगम नगर पालिका, उसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। ये तीनों याद रखिएगा, एमपी 25, एमएलए 25, लेकिन एमएलसी 30 वर्ष, और जिला माने जिला पंचायत नगर निगम नगर पालिका इन सबों के लिए 21 वर्ष। अच्छा राष्ट्रपति के लिए 35 साल होता है। देखिए अगला सवाल है कि वर्तमान समय में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं, 6। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में विधान परिषद के सीटों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। देखिए अगला सवाल है कि नई विधानसभा परिषद के गठन का प्रस्ताव पास करने के लिए राज्य की विधानसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए उस समय समझाए थे आपको कि राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से पास करेगी और संसद साधारण बहुमत से। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिस पे हम लोगों ने आज चर्चा की। तो इस तरह से ये विधान परिषद का गठन, उसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, उनका कार्यकाल क्या है, 2 वर्ष में कितने सदस्य रिटायर होते हैं, इन सब टॉपिक पे आज हम लोगों ने चर्चा की है। देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू।